मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन दिखा अव्यवस्थाओं का आलम, नहीं हो पाया कोविड-19 नियमों का पालन। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई गई धज्जियां। आज हायर सेकेंडरी परीक्षा के पहले दिन भारी अव्यवस्थाओं का आलम देखा गया, जहां बच्चों को 9:45 के भीतर क्लास के अंदर अनिवार्य रूप से एंटर कराना था, लेकिन 10 बजे तक बच्चों की व्यवस्था बनाते देखे गए शिक्षक। मानदंड क्रमांक 3 में तकरीबन 6 विद्यालयों का सेंटर दिया गया है, जिसमें 600 से अधिक बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। इस दौरान आज पहले दिन बच्चों को क्लासरूम तक पहुंचने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। इसी तरह के हालात शहर के विभिन्न स्कूलों में भी देखे गए। आपको बता दें कि बच्चों को 8:30 बजे स्कूल में बुलाया गया था, जिनकी स्क्रीनिंग, सैंपलिंग सहित अन्य व्यवस्थाएं देखनी थी, लेकिन समय कम होने की वजह से बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग तक नहीं हो पाई और जल्दबाजी में बच्चों को क्लासरूम तक पहुंचाया गया। बच्चों को परीक्षा दिलवाने अभी 9:45 बजने को है, अभी बाहर बच्चे घूम रहे हैं, तो क्या व्यवस्थाएं क्या है यहाँ? 8:30 बजे से बुलाए थे कि 8:30 बजे आप लोग अंदर आ जाइए। अभी तक अंदर बच्चे ही नहीं हो पाए हैं। अभी 9:45 बज गए हैं, तो ये टाइम दिए गए थे 9:45 बजे काफ़ी बढ़ जाएगी, तो अभी तक के तो बच्चे अंदर नहीं जा पाए। तो अब इनकी क्या व्यवस्था है वो अपने को क्या मालूम सर। व्यवस्था जैसी अब इनकी हो। क्या मानते हैं अव्यवस्था है पूरी तरीके से प्रशासन की? अब अभी फिलहाल तो अव्यवस्था है। आज पहला दिन है, इनको अंदर कर देना चाहिए बच्चों को। बच्चे अपने अपने सीट पे बैठ जाएं, अपना थोड़ा संतुलन। आप यहाँ कै बजे आ गए? हम 8:15 बजे आ गए थे। आपको 8:30 बजे बुलाया गया? 8:30 बजे। 10 बजे अभी आपका बच्चा अंदर नहीं जा पाया? अभी अंदर नहीं गया। क्या नाम है? राम जी तिवारी। शोभित दुबे। ये आपका बच्चा यहाँ परीक्षा मेरी बच्ची पढ़ती है। मैं 8:30 बजे यहाँ पे आ गया हूँ। अभी यहाँ 10 बजने को है। 10 बजने को है, सारी व्यवस्था अव्यवस्थित है। 8:30 बजे बुलाया था, थर्मल वापस चेक करेंगे, कुछ नहीं किया इनने, सीधे अंदर ले लिए बच्चों को। बच्चे अभी भी रोड में खड़े हुए हैं। अभी बच्चा अंदर नहीं जा पा? अभी ये बच्चे अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या मानते हैं शासन की लापरवाही है। 100% शासन की लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही है। क्या मानते बच्चे के मानसिक तनाव भी सही बढ़ता है? आज पहला पेपर बिल्कुल बढ़ता है। कौन सी क्लास में आपको? 10th। सर ये बताइए, आज यहाँ कितने बच्चों का सेंटर है, कहाँ से? 600 कितने स्कूलों का सेंटर यहाँ दिया गया? लगभग 4-5 है। वो कंफर्म नहीं होता कौन से विद्यालय। ये पहले दिन ये देखा गया कि व्यवस्थाओं में कुछ लेकर ढिलाई बरती गई है, थर्मल स्क्रीनिंग नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है। एडीएम साहब, कलेक्टर साहब आए थे, बढ़िया उन्होंने शांतिपूर्ण व्यवस्था देखी। जैसे कि बच्चों को बुलाया गया था कि 9:45 में कमरे के अंदर हो जाएंगे। अभी 10 बजने को है, 10 मिनट बाकी है। अभी बच्चे भटक रहे हैं, तो ऐसे क्यों व्यवस्था देखी? नहीं, भटक नहीं रहे हैं बच्चे। लेट आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं। 8:30 बजे पेरेंट्स कह रहे हैं आ गए थे, उसके बाद भी 1 से 1.5 घंटा 9:30 के बाद ही एंट्री मंडल ने किया है। सैनिटाइज मास्क वगैरह करना था। बिना सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे भी नहीं दिख रही थी। आपके गेट पे ही हम लोग डीजल बनाए 1 घंटे से खड़े हुए। नहीं तो अब बच्चे जैसे आ रहे हैं तो क्या किया जाए। 9:30 तो एंट्री करने ही है अपन को। बच्चे तो 8 बजे आ जाते हैं। 8:30 बजे तो बुलाया ही गया था प्रशासन के। हाँ नहीं, ठीक है, पर एंट्री कक्ष के अंदर 9:30 ही देना है। सर यदि विलम्ब होता है तो बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा? नहीं, एक्स्ट्रा टाइम विलम्ब कहाँ होगा भाई। अभी तक जैसे 50 पर काफ़ी बटना है। अभी तो 50 नहीं हुए हैं। हाँ, 50 होने वाले हैं। काफ़ी बटेगी, घंटी लग गई है। काहे का पेपर है सर आज? आज हिंदी का पेपर है। शुभ नाम सर आपका? आरडी वर्मा। रजिस्ट्री कार्यालय का स्टेनो 12,000 की रिश्वत लेते चढ़ा लोकायुक्त पुलिस के हत्थे। लोकायुक्त एसपी गोपाल धाकड़ की एक और बड़ी कार्रवाई। रजिस्ट्री के स्लॉट कैंसिल होने के बाद पैसा वापसी के लिए मांगे गए थे रुपए। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के नेतृत्व में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें रिश्वतखोर स्टेनो को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टेनो धीरेन्द्र तोमर के द्वारा फरियादी के द्वारा रजिस्ट्री के लिए बुक किए गए स्लॉट को कैंसिल करवाने के बाद पैसा वापस करने की एवज में 12,000 रुपए की रकम मांगी गई थी। फरियादी दीपक पांडे ने बताया कि जून 2021 माह में प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए स्लॉट बुक किया गया था, जिसके बाद भूस्वामी पलट गया और रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। रजिस्ट्री के लिए बुक स्लॉट को कैंसिल करवाने के बाद पैसे वापसी का आवेदन फरियादी दीपक पांडे के द्वारा दिया गया था। इसमें पैसा वापसी के लिए रजिस्टर के स्टेनो धीरेन्द्र तोमर के द्वारा 12,000 रुपए की मांग की गई। इधर फरियादी का कहना है कि स्टेनो धीरेन्द्र तोमर के द्वारा बताया गया कि 6,000 रुपए रजिस्ट्रार को देने हैं, 4,000 स्वयं के एवं 2,000 रुपए अन्य खर्च होगा। फरियादी के द्वारा इस बात की शिकायत लोकायुक्त में करने पर आज लोकायुक्त पुलिस ने एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देशन पर
स्टेनो धीरेन्द्र तोमर को 12,000 की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में अधिकारियों की कितनी संलिप्तता है, इस बात की जांच लोकायुक्त द्वारा की जा रही है। प्रस्तुत है निरीक्षक लोकायुक्त जियाउल हक से प्राप्त जानकारी के अनुसार। दीपक कुमार पांडे नाम है। ये आप शिकायत करता है किस बात की रिश्वत मांगी गई थी आपसे? ये मैंने जून 2021 में स्लॉट बुक करवाया था और उसका मैं रजिस्टर तो हुआ ही नहीं, तो आवेदन किया था रिटेंशन के लिए, तो रिटेंशन हुआ नहीं। 8 महीने से परेशान कर रहे थे और मैं जॉब वाला आदमी, मैं जॉब में चला गया था। अभी मैं रिटर्न आया तो 1 हफ्ते पहले साहब से मिला था और फिर कल भी मैं आया तो गया डीआर साहब से मिलने के लिए। डीआर साहब ने बोला कि जाके आप तोमर बाबूजी से मिलिए। तोमर बाबूजी के पास मैं गया तो हो गया, उन्होंने बताया कि इतने पैसे लगेंगे तो आपको 1 हफ्ते में पैसे हम रिटर्न दे देंगे। 1,20,000 समथिंग अमाउंट है। 2 स्लॉट है, एक मेरे मौसी जी के नाम पे है शकुंतला पांडे और एक मेरी माता जी के नाम है सरोज पांडे। ठीक है। पैसा मांगा गया था आपसे? 12,000 रुपये मांगा गया था। क्या माना जा रहा है इसमें? कौन लोग कितना दिया अभी आपने? उसमें डीआर साहब रजिस्ट्रार साहब थे, 6,000 रुपये उनका हिस्सा था, 4,000 रुपये उनके स्टोन का था और 2,000 रुपये अन्य खर्चे मांगे गए थे जो कि मैंने लिखित में अभी आपने कितना दिया था उनको? अभी मैंने 12,000 रुपये उनको दे दिए। कोड़ाई क्या नाम है दे आपका? दीपक पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुलाम नगर रीवा। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ बाहर। तोमर बाबू का पूरा नाम क्या है मालूम है आपको? ये मेरे को नहीं पता है। सर, एक ये कार्रवाई हुई है, इसमें स्टेनो गिरफ्तार हुआ है, क्या पूरा मामला है, किससे शिकायत थी सर? ये पूरा मामला ऐसा है कि फरियादी दीपक पांडे गुलाब नगर रीवा के रहने वाले हैं। इनकी कुछ रजिस्ट्री होने वाली थी जिला पंजीयक कार्यालय में, तो स्लॉट बुक हो गया था, लेकिन किसी कारण से रजिस्ट्री विक्रेता मना कर दिया, तो स्लॉट का पैसा वापस नहीं हो रहा था इनका। तो इसके लिए कई बार प्रयास किए तो उनके द्वारा फिर घूस की मांग की गई। तो स्टेनो है वो जिला पंजीयक के धीरेन्द्र तोमर। 1-2 बार बात की तो फिर 12,000 घूस पे बात तय हुई, कितना देने के बाद आपका काम किया जाएगा। फिर आज 12,000 रुपये लेते हुए उनको ट्रैप किया गया है उन्हें कार्यालय में। सर, किसका हिस्सा मांग रहे थे कि रजिस्ट्रार का भी हिस्सा था इसमें, उनका भी था? नहीं, अभी तो 12,000 रुपये इन्हीं को लेते ट्रैप किया गया, बाकी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि किसका हिस्सा है, कौन है, बाद में क्लियर होगा। सर, बता रहे हैं कि रजिस्ट्रार 6,000 और स्टेनो 4,000 और भी। नहीं, ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, कोई और बता रहा होगा आपको। शिकायतकर्ता ने बताया सर। हाँ, शिकायतकर्ता बता सकते हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा कौन कौन इसमें शामिल है, आगे मामला बढ़ेगा वो। तो एसपी साहब के पास आवेदन दिया इन्होंने 17 तारीख को, तो उन्हीं के निर्देशन पे कार्रवाई की गई है। डीएसपी परिहार साहब, इंस्पेक्टर जियाउल हक और बाकी हमारा 12 लोगों का दल ये कार्रवाई किया। मेरा नाम इंस्पेक्टर जियाउल हक। वैवाहिक कार्यक्रम का कवरेज करने आए फोटोग्राफर ने 7 वर्षीय मासूम को बनाया अपनी हवस का शिकार। गंभीर अवस्था में लाया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल। चिकित्सकों की टीम कर रही है बच्ची की निगरानी, पुलिस हिरासत में है आरोपी। आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 7 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता मासूम को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बच्ची की हालत नाजुक होने की वजह से डॉक्टरों की टीम सतत निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी वैवाहिक कार्यक्रम में फोटोग्राफी करने आया था, जिसमें मौका पाते ही उसी घर के बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। घटना पन्ना जिले की बताई जा रही है, जहां 16 फरवरी को वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था। वैवाहिक कार्यक्रम में फोटोग्राफी करने आए युवक ने मौका पाते ही बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित के परिजनों का कहना है कि दौर 4 के समय तक बच्ची परिजनों के साथ ही थी। फोटोग्राफर फोटोग्राफी कर रहा था। जैसे ही जयमाला कार्यक्रम शुरू हुआ, बच्चे की तलाश शुरू हो गई। तभी देखा गया कि गांव के ही एक शासकीय विद्यालय में बच्ची लहूलुहान हालत में पड़ी हुई है। घटना के आरोपी सुरेंद्र अहिरवार को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं बच्ची की हालत गंभीर होने की वजह से उसे संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मासूम को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। प्रस्तुत है सीएमओ यत्नेश त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। इसके साथ दुष्कर्म घटना हुई है, तो कैसी हालत है अभी उसकी? कल सुबह के समय में एक्चुअली 7:30 बजे के आसपास एक बच्ची को हमारे यहाँ भर्ती किया गया है। 5 वर्षीय बालिका है जिसके साथ ये लैंगिक अपराध हुआ है और ये पन्ना से रेफ़र होकर आई थी। कल भर्ती किया गया था। उन्होंने प्राथमिक उपचार करके रेफ़र किया था यहाँ, चूँकि बच्ची है इसलिए यहाँ हमारे यहाँ स्त्री रोग विभाग में भर्ती करके उसकी जांच वगैरह की गई है। कल गंभीर गहन जांच की है हमारे यहाँ के चिकित्सकों ने और उसका उपचार जारी है। उसको अभी फिर जांच करके ये पाया है खतरे से बाहर है, उसकी स्थिति हालत स्थिर है। और चूँकि वो बच्ची है तो जो पीडियाट्रिक सर्जन्स होते हैं उन सब को भी जांच में लिया गया, उन्होंने भी देखा है उसे और सबने सम्मिलित रूप से वो सभी चिकित्सकों की निगरानी में है। हालत खतरे से बाहर है, स्थिर है, उपचार जारी है।
अतिक्रमणकारियों सहित नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए भवनों पर लगातार नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज नगर निगम द्वारा नियमों की अनदेखी कर बनवाए गए कॉम्प्लेक्स को जेसीबी मशीन की मदद से ढा दिया गया है। आपको बता दें कि शहर के रतैरा में बने कॉम्प्लेक्स को आज नगर निगम व राज्य असेंबली की संयुक्त टीम ने पहुंचकर जेसीबी की मदद से कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया है। उक्त कॉम्प्लेक्स आशा पटेल का बताया जा रहा है, जिसमें कुल 11 दुकानें बनी हुई थी, जिसमें 6 ऊपर के भाग में और 5 बेसमेंट में थी, जो कि नगर निगम की गाइडलाइन के विरुद्ध बनाई गई थी। वहीं नोटिस के बाद भी भवन स्वामी ने खुद से नहीं हटाया था निर्माण। इस कारण प्रशासन द्वारा इस कॉम्प्लेक्स को आज गिराने की कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने सहित गाइडलाइन के विपरीत किए गए निर्माण के ऊपर कार्रवाई कर रहा है और आज भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार रितेश शुक्ला, नगर निगम से अधिकारी AP शुक्ला, अच्छेलाल पटेल सहित अन्य अभियंता एवं पुलिस बल मौजूद रहा। प्रस्तुत है नगर निगम अधिकारी AP शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। कार्रवाई चल रही है सर यहाँ पे? ये अतिक्रमण बिना परमिशन के निर्माण किया गया दुकानों का, उसको हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? कितनी दुकानें हैं? ये दुकान आपके सामने है, 6 दुकानें हैं और नीचे बेसमेंट में भी दुकानें हैं। ये आशा पटेल जी का बिल्डिंग है। ये गाइडलाइन क्या है जी? गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ये है कि रोड सीमा 20 मीटर छोड़ने के बाद 6 मीटर फ्रंट एमओएस छोड़ने के बाद निर्माण करना चाहिए था, वो उसका पालन इन्होंने नहीं किया। तो अभी कितनी दुकानों का कॉम्प्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स टूटेगा? हाँ, इनका पूरा कॉम्प्लेक्स। बोरे में बंद रोता मिला नवजात, स्थानीय लोगों ने बचाई जान, पुलिस को दी गई सूचना। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रम पुल के पास देर शाम बोरे के अंदर कपड़ों से लिपटा एक जीवित नवजात मिलने से हड़कंप मच गया। गुरुवार की शाम बड़ी पुल के समीप किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नवजात को बोरे में बंद कर नाले के समीप फेंक दिया गया था। पास का ही एक युवक जब वहां से गुजरा तो नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ उसे सुनाई दी। बाद में उस युवक के द्वारा आसपास के लोगों को एकत्रित किया गया, जिसके बाद लोगों ने पहले बच्चे को सुरक्षित बोरे से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दे दी। घटना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रम पुल के पास की है। वहीं बोरे में बंद रोता हुआ बच्चा मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त था। उनका कहना था कि किसी बेरहम इंसान ने इस मासूम सी जान को बोरे में बंद कर रोता बिलखता नाले के पास छोड़ा है। आसपास मौजूद कई लोगों का कहना था कि पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस अगर बच्चे के माता पिता का पता नहीं लगा पाती है तो वह इस बच्चे को अपने पास रखने के लिए भी तैयार है। इसके लिए जो भी प्रक्रिया है उनके द्वारा कर दी जाएगी। हालांकि जिस स्थान पर बोरे में बंद ये नवजात मिला है, पुलिस अगर जांच करे तो पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति द्वारा ये करतूत की गई है। पास ही लगे CCTV कैमरे में वह स्थान दिखाई दे रहा है जहां पर नवजात बच्चे को देखा गया था। वहीं बच्चे के पेट में किसी अस्पताल का टैग भी लगा पाया गया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि नवजात बच्चा जन्म किस अस्पताल में हुआ है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। CCTV की मदद से ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाला व्यक्ति कौन है। प्रस्तुत है स्थानीय निवासी रवि कुशवाहा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? रवि कुशवाहा सर। ये बच्चा मिला है, कैसे मिला आपको? ये बड़ी पुल के पास नाले पे कोई व्यक्ति फेंक गया था। किस हालत गया हो? किस हालत में बच्चा था? बस बच्चा बोरी के अंदर था, तो हम लोगों ने देखा उसको और बोरी से बाहर निकाला, उसके बाद यहाँ लेके आए। पता चला बच्चा किसका है? अभी तो कुछ पता चला नहीं है। 100 नंबर भी आई थी, देख के चली गई। काहे में था बच्चा, कैसे पता चला आपको? बोरी में था, एक व्यक्ति बाथरूम करने गया था तो आवाज आ रही थी, तो उसने बताया किस कोई रो रहा है, तो सब भीड़ लग गई। अचानक पहुंचे, देखे तो बच्चा भाई जान बचा नहीं किसी की। हमारा बच्चा तो किसी का बच्चा हो, जान तो जान होती है। पता चला? अभी तो पता नहीं चला सर किसका बच्चा है ये। पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? पुलिस को सूचना दे दी है, 4 जगह फोन कर दिया, अभी तक कोई आया नहीं है। पुलिस आई थी, देख के बस चली गई। क्या करेंगे इस बच्चे का? बच्चे का सर इसको लेके जाएंगे, थाने में लेके देंगे, चार्ज लेकर देंगे, या तो खुद पालेंगे, क्या करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं कि बच्चा अडॉप्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। बहुत लोग हैं सर यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले आप लोग? बस सर बगल में घर है हमारा। भाई साहब नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, आरोपी पिता पुत्र हुए गिरफ्तार।
पैसा लेकर पीड़ित को पकड़ाया फर्जी नियुक्ति पत्र। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई, पिता सहित 2 पुत्र हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि नौकरी देने के नाम पर 10 लाख की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाशिंगपुरवा चौरहटा निवासी ब्रिजेश विश्वकर्मा की शिकायत पर आरोपी अरुण कुमार विश्वकर्मा, मनीष विश्वकर्मा एवं पीयूष विश्वकर्मा को सिटी कोतवाली थाना प्रभारी AP सिंह व उनकी टीम के द्वारा अनूपपुर से गिरफ्तार किया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा निवासी अरुण विश्वकर्मा ने अपने 2 पुत्रों के साथ मिलकर नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की थी। पैसा देने के बाद जब फरियादी के द्वारा नौकरी की बात की गई तो आरोपियों ने उसे कोतमा के कॉलरी में नौकरी हेतु फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब फरियादी नियुक्ति पत्र लेकर नौकरी करने पहुंचा, जहां से अधिकारियों ने उसे फर्जी नियुक्ति पत्र बताते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठगी का शिकार हुए ब्रिजेश विश्वकर्मा के द्वारा नवंबर माह में कोतवाली थाने में शिकायत की गई थी। इसके बाद आरोपियों को अनूपपुर में से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अरुण विश्वकर्मा कॉलरी में ही नौकरी करता है, जिसके झांसे में फंसकर फरियादी के द्वारा उसे 10 लाख रुपए दिए गए थे। प्रस्तुत है सिटी कोतवाली थाना प्रभारी AP सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये ब्रजेश विश्वकर्मा और रमेश विश्वकर्मा दोनों की वाशिंगपुरवा SF चौराहे के निवासी हैं और ये नौकरी की तलाश में थे, तो इनके दूर के रिश्तेदार हैं। उन लोगों ने, जो कि पिता NCL कॉलरी में कोतमा में नौकरी करता है, उसके द्वारा इनको सूचना दी गई कि यदि आप लोग जिस पद वाइज नौकरी दी जा रही है और उस समय राशि जमा करनी पड़ेगी कुछ, उस अनुसार जो जितनी ज़्यादा राशि जमा करेगा उस अनुसार उसको पद दिया जाएगा सुपरवाइज़र का, और इस टाइप से उनके द्वारा बातचीत तय की गई। और उसके बाद फिर उनसे लगातार कुछ नगद, कुछ मोबाइल के माध्यम से खातों में पैसा जमा कराया गया। तो दोनों में मिल करके 10 लाख रुपए उनको कुल दिए। और जब नौकरी की बात आई, लगातार मिलवाए, इधर उधर ले जाएँ, ऑफिस में मिलवाएँ, फिर एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया और लेके जब गए तो वहाँ पर उन्होंने भगा दिया, ये तो गलत है, यहाँ का नहीं है। तो उसके बाद फिर वो आपस में बात करने लगे कि भाई हमारा पैसा वापस कर दो। तो वो टालते रहे उसको। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर उनसे बातचीत करना बंद कर दिया और वो जो पैसा लिया था वो अपने और अपने दोनों लड़कों के खातों में जमा कराए थे। और बातचीत भी ये पिता और दोनों पुत्र ये लगातार उनसे कर रहे थे। तो इस आधार पर जब उनके द्वारा रिपोर्ट की गई, जिस पर से उसकी जाँच कराई गई, जांच में ये पाया गया कि हाँ, इसके साथ उनके साथ फ्रॉड किया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर उनकी लगातार तलाश की जा रही थी और उसके सूचना मिली कि अभी वहाँ मौजूद है कोतमा में। तो पार्टी भेज करके और दबिश दी गई, जहाँ पर से पिता और दोनों पुत्र दस्तयाब हुए हैं। उनको गिरफ्तार किया गया है, आज जेल भेजा गया है। सर, ये ठग जो है, ये आरोपी जो है, ये पिता पुत्र है आपस में? हाँ, पिता है और 2 पुत्र हैं। तो पिता जो है वो नौकरी करता है कॉलरी में, और कॉलरी में नौकरी के कारण से ये लोग उसके बहकावे में आ गए और वो प्लान करके इनको चूतिया बना करके और लगातार उनसे पैसा लिया, जो अपने खातों में, अपने और लड़कों के खातों में जमा करवाया। और उसके बाद फिर उसने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, पैसा न देंगे और ना हमारे पास कोई नौकरी है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।